हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल नर्सिंग नॉलेज में स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे जो एम्स में ड्रेसर के लिए वैकेंसी आया था उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे थे। तो उससे पहले हम देखेंगे कि वैकेंसी में क्या था, उसमें कौन कौन सा, उसमें 20 ग्रुप में कौन कौन से आते थे वो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लोग पहले देखेंगे, सर्च करते हैं ड्रेसर। ड्रेसर ठीक है, सर्च करेंगे तो देखो यहाँ पे आ गया। देखो यहाँ पे क्या देखेंगे अपन लोग, फर्स्ट में ड्रेसर का दिया है 20 ग्रुप में, हॉस्पिटल अटेंडर का दिया है, हॉस्पिटल अटेंडर ग्रेड 3 का दिया है, बहुत सारा इसमें है। ठीक है, स्टाफ देखो मल्टीटास्किंग स्टाफ का दिया है। ठीक है, नर्सिंग ऑर्डरली का, ऑफिस अटेंडर का दिया है। ठीक है, उसके बाद लिफ्ट ऑपरेटर का दिया है। ये सब जो है वो क्या है, इसमें ग्रुप है पूरा। ठीक है, तो इसमें क्या जनरल नॉलेज रहता है 50% और 50% जो रहता है वो डोमेन सब्जेक्ट रहता है। ठीक है, लेकिन अभी क्या किया है कि अभी डोमेन सब्जेक्ट जो है वो 90% कर दिया है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, देखो यहाँ पे क्या दिया है, पहले क्वालिफिकेशन देखेंगे। यहाँ पे ऐसे कोई भी देखो ड्रेसर के लिए है क्या है, रूरल, ये कहाँ पे नफजरगढ़ जो है वहाँ पे, नफजरगढ़ जो दिल्ली में है वहाँ के लिए ये है। और क्या क्या चाहिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट देखो, टेंथ पास होना चाहिए और जो है ड्रेसर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सर्टिफिकेट जो है फर्स्ट एड का यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा है। ठीक है, रेड क्रॉस के थ्रू, या 1 ईयर, तीसरा में जो है 1 ईयर एक्सपीरियंस एज ए ड्रेसर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट हॉस्पिटल। ठीक है, और 50 बेडेड हॉस्पिटल दिया है। ठीक, तो ये जो है वो उसका था ड्रेसर के पोस्ट के लिए था। ठीक है, और इसमें जो था ये पे लेवल देखो 1 है। ठीक, पे लेवल देखेंगे यहाँ पे 1 है, ये पे लेवल 1 है। ठीक है, ये पे लेवल है और ये यहाँ पे 1 है। ठीक, इसलिए मैं एक बार वीडियो में बोल दिया था कि पे लेवल 1 का है। तो काफ़ी लोगों का कमेंट आया था कि बिहार में पे लेवल 2 के लिए ड्रेसर है, तो अलग अलग चेंजेस रहता है। तो ठीक है, तो ये सब जो था वो क्या था, ये तो मतलब क्वालिफिकेशन था, क्या क्या चाहिए था। बट हम क्या क्वेश्चन देखेंगे, कैसा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, हमारे पास 2 साल का क्वेश्चन है तो वो देखेंगे। ठीक है, देखो ये एम्स पटना के लिए जो था वो एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। रिक्वायरमेंट फॉर नॉन फैकल्टी ग्रुप ए बी, ठीक है, सी 27 अगस्त को ये हुआ था, 2023 में ये इसका एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे कहाँ पे हुआ था, ये एग्ज़ाम सेंटर दिया है। ठीक है, टाइमिंग दिया है और नेम जो है उसमें मेजर जो सीट था उसमें हॉस्पिटल अटेंडर का था। ठीक है, तो इसलिए उसमें ज़्यादा दे दिया, नर्सिंग ऑर्डरली का दे दिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, देखो क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस देगा, यहाँ पे रीजनिंग दिया था तब वो सिलेबस अलग था। ठीक है, तो हम लोग वो सिलेबस नहीं देखेंगे, हम केवल देखेंगे जो भी हॉस्पिटल रिलेटेड से था। इसमें रीजनिंग, मैथ्स, जीके ये सब पूछा था। ठीक है, रीजनिंग भी पूछा था, इंग्लिश भी पूछा था। तो हमें वो सब नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, डायरेक्ट देखना है कि जो हॉस्पिटल से डोमेन सब्जेक्ट था वो देखना है कि वो किस टाइप का, किस लेवल का रहता है। ये इंग्लिश था, इंग्लिश के बाद फिर डोमेन आएगा सब्जेक्ट। ठीक है, देखो यहाँ से आएगा डोमेन सब्जेक्ट, 1 मिनट बस, स्टार्ट। ये देखो सब्जेक्ट नॉलेज दिया है, मतलब कि सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा, जो जिस सब्जेक्ट से रहेगा उसको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है कि विच फर्स्ट एड टेक्निक यूज इन व्हेन समवन इज चॉकिंग, मतलब किसी को चॉक हो गया, कुछ खा रहा है, अटक गया गले में, तो हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर भी दिया है और जिस कैंडिडेट का था वो राइट यहाँ पे किया है, टिक। ठीक है, ये देखो तीसरा नंबर उसने अटेम्प्ट किया है और तीसरा सही भी है। तो ये हेमलिच मैन्यूअर जो होता है वो करते हैं। हेमलिच मैन्यूअर कैसे होता है, जो छाती के रिब्स जो होता है, जो एंड होता है जहाँ पे, तो जस्ट उसके नीचे मुट्ठी को बांध के और दूसरे मुट्ठी के उसके ऊपर से रख के और पीछे की तरफ से ले आते हैं और ऐसे अचानक से उछालते हैं, वो हेमलिच मैन्यूअर होता है। तो जो चॉकिंग के कंडीशन में क्या करते हैं, हेमलिच मैन्यूअर का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लैंग्वेज में था। तो वहाँ पे सीबीटी में क्या था कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों चूज कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं रहता है। आपका बिहार ड्रेसर में भी क्या वैसा ही आएगा, हिंदी और इंग्लिश चूज करने का ऑप्शन दोनों आएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक मरीज का स्नान घर में स्नान करने में सहायता का तरीका नहीं है, नहीं है यहाँ पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सुपरफिशियली देख रहे हैं तो अब पूरा ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे। जब वे स्नान करे तो स्नान घर से दूर रहना, कोई भी पेशेंट है वो स्नान घर से दूर नहीं रहना, उसको प्राइवेसी तो देना है बट क्या स्नान घर के पास में रहना है, कोई भी हेल्प जरूरत हो तो उसको हेल्प करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कैंडिडेट ने सही करा है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे ऐसा क्वेश्चन, यहाँ पे देखेंगे देखो यहाँ पे क्या इंग्लिश में दे दिया है ना, इंग्लिश हिंदी दोनों में चलता रहता है, तो आपको जो में सेलेक्ट करोगे वहाँ पे आ जाएगा। देखो वाइल गिविंग CPR कंप्रेशन पेशेंट्स चेस्ट रिपीडली जो होता है बाय प्रेसिंग स्ट्रेट डाउन टू रेट ऑफ हाउ मेनी कंप्रेशन ऑफ मिनट्स। ठीक है, वो बोल रहा है कि 1 मिनट में आपको कितने बार चेस्ट को कंप्रेशन दबाना है, आपको दबाना है चेस्ट जो छाती होती है, जब CPR आप दे रहे होगे, CPR परफॉर्म कर रहे होंगे तब, तो वो जो होता है नॉर्मल वैल्यू जो होता है 100 से 120 होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इनमें से कौन सा व्यक्तिगत स्वच्छता का उदाहरण है। तो देखो टीवी देखना कोई उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पे हम आंसर डायरेक्ट देखेंगे, अपने बालों को धोना। ठीक है, अपने बालों को धोना जो है पर्सनल हाइजीन में आएगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन, छाले लाल और सूजन किस प्रकार की जलन में होती है। छाला लाल और सूजन जो होता है वो किस प्रकार की जलन में होता है ये पूछ रहा है। तो जो द्वितीय वर्ण होता है उसमें, सेकंड जो वर्ण होता है उसमें होता है, ठीक है, सेकेंड स्टेज जो वर्ण होता है उसमें। यहाँ पे देखेंगे 6 नंबर, आपको जब आपका सामना किसी आपातकालीन पीड़ित से हो जिसमें अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, रक्त स्राव रोकने के लिए घाव पर डायरेक्ट प्रेशर डालना चाहिए, डायरेक्ट दबाव जो है वो देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 7वां नंबर, यदि आप किसी आपातकालीन स्थिति में किसी को बेहोश लेकिन सांस लेते हुए पाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो उसे पुनर्प्राप्ति जो होता है स्थिति में रखना चाहिए और आपातकालीन सहायता के लिए कॉल करना चाहिए, ठीक है। पुनर्प्राप्ति स्थिति क्या होता है, रिकवरी स्टेज, रिकवरी पोजीशन बोलते हैं जिसको, ठीक है। और जो भी इमरजेंसी हेल्पलाइन है वहाँ पे कॉल करके आपको हेल्पलाइन बुलाना है, हेल्प बुलाना है, ठीक है, मेडिकल हेल्प बुलाना है। ये यहाँ पे मतलब था, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अपेक्षित मांसपेशियाँ, आपेक्ष मांसपेशियाँ और संकुचन और नियंत्रण बेचैनी किसके लक्षण होते हैं ये बोल रहा है। तो हार्ट अटैक या सीजर, जो दौरे होते हैं, जो सीजर होते हैं, जो झटके आते हैं, ठीक है, उसका होता है, ठीक है। अनियंत्रित मांसपेशियाँ हो जाती है और संकुचित हो जाती है, जो स्पाजम होने लगता है, अकड़ने लगता है, ठीक है। और बेचैनी जो होती है उसमें होता ही है, ठीक। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, सामान्य मूत्र का रंग कैसा होता है। सामान्य मूत्र का रंग आपको पता ही है, हल्का पीला होता है, ठीक है, हल्का पीला रंग का होता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आपातकालीन स्थिति में उठाया जाने वाला पहला कदम क्या होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि वह क्षेत्र जो है वो खतरे से सुरक्षित है, ठीक है। जैसे आपको पहला कदम, किसी आपात स्थिति में कोई भी आपको पेशेंट मिल रहा है तो आपको पहले सुनिश्चित करना है कि वो एरिया सेफ है। जैसे मान लो रोड पे एक्सीडेंट हुआ है तो आपको क्या करना है, पहले पेशेंट को वहाँ से सेपरेट जगह पे ले जाना है, जो सुरक्षित जगह होगा वहाँ पे ले जाना है, ठीक है। किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है तो पहले क्या करना है, उसको एरिया को पहले वो करना है कि हाँ कहीं पूरे एरिया में तो इलेक्ट्रिक शॉक नहीं आ रहा है, तो पहले जो एरिया है उसकी सुनिश्चित सुरक्षा का, खतरों का क्या है, सुरक्षा का अपने पहले फर्स्ट सेफ्टी अपना रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो बचाने सामने वाले का करना है, ठीक है। और जैसे कोई भी रोड पे एक्सीडेंट हुआ तो रोड से क्या सुरक्षित जगह पे ले जाना है, तो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर कितना है। तो ये पता ही है 112 है ना। और एम्बुलेंस का पूछे तो 108, ठीक। यहाँ पे देखेंगे 12 नंबर, मौखिक स्वच्छता के में बोरेक्स ग्लिसरीन का उपयोग है। बोरेक्स जो ग्लिसरीन होता है उसका उपयोग ओरल में क्या करते हैं, ठीक है। ये क्यों करते हैं, मुंह के छाले के इलाज के लिए और किए जाने वाले एक शक्तिशाली रोगाणु रोधक है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो होता है वो मुंह में छाला जो होते हैं उसके लिए एक शक्तिशाली जो मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग जो होता है वो क्या है, एंटी बैक्टीरियल है, ठीक है। मतलब क्या करता है, रोकता है जो भी उसमें एंटी जो क्या होता है, मौखिक जो होता है, बोरेक्स जो होता है, बोरेक्स ग्लिसरीन जो होता है वो क्या करता है, जो वायरस बैक्टीरिया होते हैं, जो भी रोगाणु रोधक होता है, जो भी उसमें पैथोजेंस होते हैं उसको क्या करता है, किल करता है, ठीक। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, स्प्लिंट लगाते समय सदैव क्या सुनिश्चित करना चाहिए। स्प्लिंट देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्प्लिंट शरीर के यथावत सबसे सही तरीके में स्थित होना चाहिए। स्प्लिंट जो होते हैं, जो कपच्चे जिसको बोलते हैं, जो कोई भी क्या होता है फ्रैक्चर में लगाते हैं ना। सॉरी आज जुकाम हो गया थोड़ा, तो इस वजह से थोड़ा मैं परेशान हूँ, है ना। मेरा आवाज़ से भी आपको समझ में आ रहा होगा। 14 नंबर देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा अंग गतिविधियों को सीमित करता है। कौन सा अंग जो कौन सा ऐसा होता है जो शारीरिक अंग जो होता है, जो भी बॉडी का पार्ट्स होता है उसकी गतिविधियों को क्या करता है, सीमित करता है, मतलब गतिविधि नहीं होने देता है। देखो स्ट्रेचर, बिस्तर और कुर्सी, मेज, ये सब क्या होता है, इस पे जो पेशेंट रहेगा तो क्या होगा, सीमित रहेगा, है ना। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 15 नंबर में देखेंगे, प्राथमिक उपचार में ABC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एयरवे और ब्रीथिंग होता है और सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो ये तीनों फुल फॉर्म होता है। उसके बाद देखेंगे 16 नंबर देखेंगे, व्हाट इज द सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया क्या होता है ये बोल रहा है, ठीक है। व्हेन जर्म्स इंटर ए वुंड इनटू द ब्लड स्ट्रीम कॉजिंग इन्फेक्शन, बोल रहा है कि जब जर्म्स जो होते हैं वो ब्लड में किसी घाव के थ्रू चले जाते हैं और क्या करते हैं, वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, उसको ही बोलते हैं सेप्टिसीमिया, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। 17 नंबर है, यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि भारत में एम्बुलेंस का आपातकालीन नंबर होता है। देखो यहाँ पे दिए 102 और 108 भी होता है, ठीक है। 102, 108 और 112। 112 जो होता है वो किसी भी कंडीशन में कर सकते हैं, लेकिन मेडिकल में हो तो 102 और 108 करते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 18 नंबर देखेंगे। 18 नंबर देखेंगे, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट रेशियो चेस्ट कंप्रेशन व्हेन वेंटिलेशन विथ रिसक्सिटेशन ऑफ अ पेशेंट। तो देखो उसमें क्या होता है, हम लोग ने पिछले में देखा है 30:2 होता है, मतलब 30 बार आपको चेस्ट कंप्रेशन करना है तो 2 बार ब्रीथ देना है, ठीक है।
19 नंबर देखेंगे यहाँ पे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक चिकित्सा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। प्राथमिक चिकित्सा का कौन सा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, तो जिंदगी को बचाना। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा में आप किसी को मतलब हेल्थ बेनिफिट जैसे कि किसी भी वर्स्ट कंडीशन होने से बचाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या करता है, सेफ लाइफ को जो है वो सेव करते हैं। ठीक है, 20 नंबर देखेंगे यहाँ पे, मरीज मरीज एक मरीज अपने स्वच्छता आवश्यकता पर चर्चा करने में शर्मिंदा है, तो आप उन्हें कैसे प्रतिक्रिया आपके कैसे प्रतिक्रिया होंगे। ठीक है, मरीज को अधिक आरामदायक महसूस कराने के लिए उसके पास स्वच्छता के बारे में खुलकर चर्चा करेंगे। ठीक है, यदि कोई पेशेंट जो है वो क्या कर रहा है, शर्मा रहा है आपसे कोई भी हाइजीन पे, ठीक है, पर्सनल हाइजीन हेल्थ हाइजीन पे, तो आपको क्या करना है, आपको उससे खुल के बात करना है। ठीक है, नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, किसी घायल या बीमार व्यक्ति में किसी चोट या अचानक बीमार पड़ने पर चिकित्सा सहायता पहुंचने से पहले दी जाने वाली प्राथमिक सहायता या उपचार को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, प्राथमिक उपचार या फर्स्ट एड। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, एनीमा क्या होता है। एनीमा क्या होता है ये आपको पता ही है, एक कैसा, एक निचले आंत में जो लोअर इंटेस्टाइन होता है या फिर लार्ज इंटेस्टाइन होता है, निचले आंत के सामग्री को धोने और निकालने के लिए उसमें घोल का इंजेक्शन किया जाता है। ठीक है, उसमें आपको पता ही एनीमिया क्या होता है। ठीक है, इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। 23 नंबर देखेंगे यहाँ पे, कार्डियक बेड क्या होता है, हृदय रोग के लिए तैयार किया गया एक बिस्तर होता है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, रोगी स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण होता है। रोगी की स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण होता है, पारस्परिक संक्रमण को रोकने के लिए होता है। ठीक है, जो क्रॉस इन्फेक्शन ना हो जाए इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 25 नंबर, वह अवस्था जिसके बाद व्यक्ति मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से तरोताजा सक्रिय महसूस करता है वो कहलाता है, तो वो विश्राम। जब पेशेंट कोई भी पर्सन जो होता है वो रिलैक्स करता है तो तरोताजा हो जाता है ना। 26 नंबर देखेंगे यहाँ पे, मरीज को बिस्तर से उठाने या हिलाने से पहले सबसे पहले क्या करना चाहिए। यदि किसी पेशेंट को आप हिला रहे हो, उठा रहे हो, तो क्या करना चाहिए, तो हाथ धोना चाहिए और सुखाना चाहिए। ठीक है, फिर पेशेंट को हाथ लगाना चाहिए ताकि क्रॉस इन्फेक्शन ना हो पाए। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, चिकित्सा सहायता पहुंचाने से पहले गंभीर रूप से घायल मरीज के साथ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये पूछ रहा है क्या नहीं करना चाहिए, उन्हें चोट वाली जगह से हटाना, उन्हें चोट वाली जगह से नहीं हटाना है। ठीक है, मतलब चोट वाली जगह को टच नहीं करना है आपको, क्योंकि उसको पेन होगा। ठीक है, 28 नंबर देखेंगे यहाँ पे, 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द नॉट ए पर्पस ऑफ पेशेंट हाइजीन, कौन सा वैसा पर्सन जो पर्पस है जो क्या है पेशेंट हाइजीन का नहीं है। ठीक है, टू प्रिवेंट गुड हेल्थ। ठीक है, टू प्रिवेंट गुड हेल्थ। 29 नंबर देखेंगे यहाँ पे, 29 क्या बोल रहा है, अचेत सांस न लेने वाले हताहतों की स्वास्थ्य सुविधा केंद्र तक कैसे पहुंचाया जाता है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि कोई भी हताहत हुआ है, सांस नहीं ले पा रहा है। ठीक है, तो ऐसे में कोई हेल्थ मतलब हॉस्पिटल में कैसे आप पहुंचाओगे, तो वो पूछ रहा है पीठ के बल लेटाकर और सीपीआर देते हुए। ठीक है, पीठ के बल लेटाकर और सीपीआर देते हुए, क्यों, क्योंकि वो सांस नहीं ले रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी ऐसे व्यक्ति को खाना या पीने को कुछ नहीं देना चाहिए जो, ठीक है, बेहोश हो या गिरा हो। ठीक है, वैसे जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं उनको कुछ नहीं देते क्योंकि एस्पिरेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 31 देखेंगे, 31 नंबर, सूरज की रोशनी गर्मी सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन आदि जैसे कारक सूक्ष्मजीवों को नष्ट करता है क्योंकि कहलाता है कीटाणुनाशक होता है। ठीक है, 32 नंबर देखेंगे यहाँ के, अगर आप धुएं से भरे कमरे में हो तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि धुएं, जैसे आप फील भी किए होंगे, धुआं जो होता है ऊपर ऊपर रहता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो होता है नीचे रहता है। तो यहाँ पे देखेंगे फर्श पर रेंगे और बाहर निकलने के लिए जितना संभव हो सके उतना नीचे रहे। ठीक है, नीचे होकर आपको फर्श पे क्या करना है, जैसे बच्चे रेंगते हैं बचपन में, ठीक है, वैसे रेंग के जाना है। ठीक, जैसे फौजी रेंगते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें क्या उन्हीं के बल पे चलते हैं, तो वैसे रेंगते हुए आपको जाना है क्योंकि नीचे जो होता है ऑक्सीजन का लेवल अच्छा रहता है। 33 देखेंगे यहाँ पे, 33 क्या बोल रहा है, किसी मरीज को बिस्तर पर स्नान कराते समय निम्न में से कौन सी स्वच्छता की उचित आदत नहीं है। वो यहाँ पे नहीं की बात कर रहा है। ठीक है, हमेशा देखना है आपको, नहीं भी पूछता है, नहीं जो होता है वो क्या आता है, आप यदि एक ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको लगेगा वही सही है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं वाला बिल्कुल पढ़ना है। तो विभिन्न मरीजों के बीच तौलिया को साझा किया जा सकता है। ठीक है, यदि साझा करेंगे तो क्या इन्फेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नहीं करना चाहिए, साझा नहीं करना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विच इज द करेक्ट मेडिकल टर्म फॉर व्हेन विक्टिम्स हार्ट स्टॉप ब्रीथिंग। जो हार्ट जो होता है वो क्या कर रहा है, ब्रीथिंग मतलब हार्ट बीट नहीं है, बीटिंग यहाँ पे है। ठीक है, ब्रीथिंग नहीं बीटिंग है। यदि हार्ट बीटिंग मतलब हार्ट जो है वो बीट नहीं मतलब धड़क नहीं रहा है, जो हृदय है वो धड़क नहीं रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको कार्डियक अरेस्ट बोलेंगे। ठीक है, 35 नंबर देखेंगे यहाँ पे,
किस प्रकार के चोट के लिए कॉलर एन कफ स्लिंग का उपयोग किया जाता है? कौन सा ऐसा चोट होता है जिसमें कॉलर एन स्लिंग कफ का यूज़ करते हैं? तो कलाई के लिए करते हैं, ठीक है, कलाई के लिए यूज़ करते हैं बैंडेज का, ठीक है, पट्टी का। यहाँ पे पॉलीयूरिया क्या होता है? पॉलीयूरिया पता ही है आपको क्या होता है? 2500 ml से, मतलब 2.5 लीटर से क्या हो जाता है, जब यूरिन ज़्यादा हो जाता है, निकलने लगता है, तो उसको पॉलीयूरिया बोलते हैं, ठीक है। 37 नंबर देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा विश्राम का एक महत्वपूर्ण पहलू है? कौन सा ऐसा है जो विश्राम का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है, ये बता रहा है आपको। यहाँ पे होगा विश्राम घाव या क्षतिग्रस्त शरीर के हिस्से की कोशिकाओं व नवीनीकरण में मदद करना, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जहरीला गैस है जो श्वसन रोधी का कारण बन सकता है? तो कौन सा? कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोई भी पेशेंट यदि इनहेल कर रहा है इसको, तो उसको कोई भी सुगंध नहीं आएगा और धीरे धीरे वो क्या होगा, बेहोश हो जाएगा और उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और डेथ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको साइलेंट किलर बोला जाता है। इसमें कोई पेन नहीं होता, पेशेंट को फील नहीं होता। 39 नंबर देखेंगे, अनिद्रा, इंसोम्निया क्या है? ठीक है, अनिद्रा क्या होता है? एक बीमारी जिसमें व्यक्ति गिरने और या सोते समय सोते रहने में कठिनाई होता है, ठीक है। इंसोम्निया क्या होता है? इसमें क्या होता है, पेशेंट को नींद नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन, आप देखते हैं कि मरीज बेहोश है और सांस नहीं ले रहा है, तो नहीं ले रहा है या सामान्य रूप से सांस नहीं ले रहा है, तो आप आपातकालीन प्रक्रिया में क्या करेंगे? तो सीपीआर प्रारंभ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 40 क्वेश्चन था और 40 जो था वो क्या था, वो था जनरल से था, जो जैसे मैथ, रीजनिंग और जीके था, उसके बाद इंग्लिश था, तो ये थे क्या था, ये सब मिला के था 40 और 40 जो था ये था, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट्स या फिर जो भी नॉलेज, सब्जेक्ट नॉलेज था ये, तो एम्स में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। तो कैसा लगा फ्रेंड्स, आप कमेंट कर सकते हो। आपको यदि ये क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको PDF जो है वो टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।